परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय सर्व सामर्थ्य अखंड शक्तिदानंद घन पूर्ण परम पिता परमेश्वर परमानंद कंद भक्त वांछित कल्पतरु विनिंदित बागंबर धारे त्रिशूल धारे श्री भगवान शंकर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण। सबसे प्रथम आज हम सभी लोग हम भी अपने परम गुरु जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताजन भगवत रसिक भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों और मां सरस्वती के पुत्र कलाकार वो सभी संतजन भक्तजन का सादर अभिनंदन करते हुए चलते हैं हम लोग इस भगवान भोलेनाथ की कथा की तरफ। शिव महापुराण सर्वप्रथम ये शिव महापुराण में सबसे प्रथम इसमें जो संहिता है ये 7 संहिता से बना हुआ है। इसके भी जो रचित हैं रचना करने वाले हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज। विंध्येश्वर संहिता यहीं से प्रारंभ होता है। आजकल तो गांव-गांव में हम देख रहे हैं, शहरों में देख रहे हैं लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। शिव चर्चा क्या है? यही तो है शिव चर्चा, जिसमें शिव जी की चर्चा हो, राम जी की चर्चा हो, कृष्ण जी की चर्चा। आज भगवान भोलेनाथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और 7 दिन तक करेंगे। सबसे पहले भागवत में तो हम लोग श्रवण किए हैं, सुने हैं। सबसे प्रथम श्लोक भागवत में सत्य की वंदना किया गया है भागवत में और महात्म्य में। सच्चिदानंद रूपाय भीष्मोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लेकिन वही जब हम भागवत में प्रवेश करते हैं तो उसमें वंदना किया गया है सिर्फ सत्य का। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितिरतश्चार्थः स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्र सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस सत्य की वंदना किया गया है। वो सत्य कौन है? उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। और यहाँ श्री शिव महापुराण में सबसे प्रथम हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि में कथा सारं पुराणानां विशेषतः। इसमें भी भगवान भोलेनाथ को सच्चित कहा गया है। सच्चिदानंद सतचित आनंद रूप परतम परात्मा ब्रह्म एक ही है, चाहे उनको हम कृष्ण कहें, राम कहें, चाहे शिव कहें, हैं एक ही। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हम कन्हैया के भक्त हैं या हम राम जी के हैं, हम शिव जी के नहीं हैं, वो नरक में जाते हैं, नरक के भागी बनते हैं। हमारे समय से 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग नहीं है, एक ही है। शिव महापुराण में
सर्वथा पूर्ण सर्वज्ञ आनंद प्रभु हैं जो सर्वदा सर्वातीत हैं और वो नित्य निरंतर निराकार निर्गुण हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग देखे होंगे मंदिरों में जाते हैं पूजन करने में, एक यही तो देव हैं जिनका लिंग की भी पूजा होती है और शरीर की भी पूजा होती है। शिवलिंग किसको कहा गया है? शिवलिंग का अर्थ है निराकार, जिनका कोई रूप ही न हो, कोई रूप नहीं, वो निराकार है और उनका निराकार में भी पूजन होता है और साकार में भी देखते हैं पार्वती मैया के साथ में बैठ करके पूजन ले लेते हैं। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिविध शक्ति प्रकाश प्रक्रिया संपन्न होती है और नित्य एक होते हुए भी इनकी जो नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है, उन्हीं के पृथक रूपों में हम शिव जी को कहते हैं। यानी ब्रह्मा शक्ति राम कृष्ण गणेश आदि ये त्रिविध रूपों में अभिव्याप्त है। इनके स्वरूप का शिव पुराण में आदि से अंत तक वर्णन मिलता है और वो सब पूर्ण रूप में परतम ब्रह्म का स्वरूप जो है वर्णन में करने का अवसर मिला है। वर्णन करेंगे, सुनाएंगे आप लोगों को। देखिए, वही शिव पुराण में जो भगवान शिव के संबंध में कथित है, एक एक अक्षर मानो औपनिषद का ये वाचक है, ब्रह्मवाचक। शिव पुराण की जो वायव्य संहिता के पूर्व खंड में भगवान वायुदेव ने महेश्वर श्री शिव का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव वही विद्यमान थे, दूसरा कोई नहीं था। हम लोग भागवत में भी सुनने हैं कि सबसे पहले कौन, तो नारायण, और नारायण के जो नाभि कमल, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और यहाँ भी कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ से एक ही रुद्रदेव विद्यमान थे, दूसरा कोई नहीं था। वे ही जगत की सृष्टि करके उनकी रक्षा करते हैं और अंत में वही संहार भी करते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया अगर देव हैं तो हमारे भोले। इनको एक लोटा जल दे दो तो भी प्रसन्न, अगर बढ़िया बढ़िया मालपुआ खिला दो तो भी क्या पूछना, अथवा इनके सर पर चढ़कर घड़ी घंट खोल लो तो भी खुश, उसको राजा बना देते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा में और राम जी में और कृष्ण जी में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमारे राम जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी नारायण जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी वरदान मांगना हो, यहाँ आप बैठिए, 7 दिन कथा श्रवण कीजिए और मन में सुंदर भाव लेकर के बैठिए, भोले बाबा हमारी ये कामना पूरा हो जाए, तो देखिए हो जाता है कि नहीं। लेकिन भाव सुंदर हो, ऐसी कोई भाव ना हो जो कि किसी दूसरे को अनिष्ट कर दे, उसको विध्वंस कर दे, वो भाव नहीं। लेकिन भोले बाबा वो भी पूरा कर देते हैं। देखिए, कहते हैं कि अंत में हमारे भोले बाबा ही संहार करते हैं। संहार कारण यही है, अगर प्रेम से बढ़िया से कथा सुनेंगे तो आपको जो मौत से डर लगती है ना, देखिए संसार में एक यही तो चीज है। अगर आजकल किसी से पूछा जाए, भैया किसी से डरते हो, तो बोलेगा नहीं, हम किसी से नहीं डरते। लेकिन यहाँ मौत की बात आवे, उससे पूछो, एक वही चीज है मौत, और उसके मालिक कौन है? हमारे भोले बाबा।
प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो जो इनके चरण शरण ग्रहण करेगा उनको मौत से कभी डर ही नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा। कहते हैं कि हमारे भोले बाबा के सब ओर नेत्र हैं, चारों तरफ सब ओर मुख हैं और चारों तरफ भुजाएं हैं। स्वर्ग व पृथ्वी से उत्पन्न करने वाले हमारे एक महेश्वर ही देव हैं और वे सभी देवताओं को उत्पन्न तथा पालन करते हैं और वे ही सभी देवताओं में से सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए। यो देवानां प्रभो श्रोतो दस्य विश्वाधितो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भे जनया शमाश पूर्वन बुद्धया शुभया संयुक्तनः। कहते हैं कि वही सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं हमारे भोले बाबा और रुद्रदेव महा ऋषि कहे गए। ये अविनाशी महेश्वर इन जीव की हृदय रूपी गुफाओं में भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। इनका निवास कहाँ है? हम लोगों के हृदय में। आप लोगों को मालूम होगा संध्या काल में सबके घर घर में भगवान भोलेनाथ घूमते हैं। 7 दिन यहाँ बैठ करके कथा सुनेंगे आपके घर में। यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे अरे भाई ये तो हमारे शिव पुराण की कथा भक्त सुन रहा, कितना प्रसन्न होंगे। कहा गया है कि ये हृदय के जीव के कहाँ निवास करते हैं? तो हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। हमारा शिव महापुराण कहता है भोले बाबा कहते हैं। वैसे तो ये कहाँ नहीं है ये पूछिए, जहां देखिए शमशान में देखिए, मंदिर में देखिए, घर में देखिए, घर घर में पूजन होता है इनका।